हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शुक्ला क्लासेस। जैसा कि मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज का जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चंस होगा। सो लेट्स बिगिन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 8.1 NCERT books. What is given? Given that in a triangle ABC, where angle B is 90 degree, that is triangle ABC is a right angle triangle. AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Then we have to find sin A, cos A, sin C, cos C. कहने का मतलब यही दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, कोण भी 90 डिग्री है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। सॉरी, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, बट लेट्स अज्यूम। ओके, एंगल बी इज 90 डिग्री, सो दिस इज एंगल बी 90 degree. This is A, B and C. AB equal to 24 centimeter, BC 7 centimeter given. हमें फाइंड करनी है साइन ए एंड कॉस ए। क्लियर? तो वी नो दैट साइन ए किसी का भी होगा, साइन ए हम निकालने जाएंगे तो साइन ए क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो हमें तो हाइपोटेनियस नहीं मालूम है, तो पहले हमें हाइपोटेनियस निकालना होगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या पता है? हम जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है दैट इज ए सी स्क्वायर बराबर दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 प्लस बी सी बराबर 7 का स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 24 का स्क्वायर होता है 24 गुने 24, 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुने 24 बराबर 576। इसे गुना कर लेंगे, ज़्यादा हुआ तो हमें इससे आप गुना कर लेंगे, आ जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 गुने 7 49, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 625। तो ए सी बराबर अंडर रूट 625। अब देखिए 625 से अगर अंडर रूट से बाहर आता है तो क्या होती है? प्लस और माइनस दोनों लगता है, लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव साइन को नहीं लेंगे, उसे एक्सक्लूड कर देंगे। वाई? क्योंकि AC क्या है? साइड है, और हमें पता है कि किसी भी लेंथ जो कंपोनेंट है, किसी का लंबाई क्या मतलब निगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, दैट्स वाई वी रिमूव निगेटिव साइन एंड वी जस्ट टेक ओनली पॉजिटिव साइन। दिस इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आप 10th में हैं तो आपको अंडर रूट निकालना आता होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। नाउ हमें कौन सी निकालनी है? साइन ए। कौन सी? साइन ए। दिस इज माई एंगल, दिस इज योर साइन ए यहाँ पे। तो इस एंगल के लिए साइन ए जब निकालना है तो हमें क्या बताया है कि दिस विल बी योर हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ए के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। कल ही बताए थे कि जो एंगल लेंगे, एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस, और जो रेस्ट है वो बेस। तो यहाँ पे एस साइन ए बराबर पी बाई एच, पी मेरा क्या हो गया? बी सी बाई एच की जगह ए सी। तो बी सी बराबर 7 बाई ए सी बराबर कितना आया? 25। ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर।
सिमिलरली क्या है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो बी की जगह मेरा क्या आ गया ए बी बाई एच की जगह ए सी। तो ए बी बराबर 24 बाई ए सी बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। बस ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन होने वाला है सिर्फ एक ही बात का कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे कि किसे पी लेंगे किसे बी लेंगे किसे एच लेंगे। वो मैंने जो प्रीवियस वीडियो जो हम बनाए थे उसमें बता चुके हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था साइन सी और कॉस सी। हमारा अगला जो था नेक्स्ट सेकेंड साइन सी और कॉस सी। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम फिर से वो डायग्राम बना देते हैं, राइट। ये था हमारा ए, ये था बी, ये था सी। 90 डिग्री। ए बी बराबर मेरा दिया हुआ था 24, बी सी बराबर 7 और ए सी हम फाइंड कर चुके हैं। इसी सेम क्वेश्चन है कितना 25। हमें कौन सा निकालना है सी एंगल, यही है ना हमारा। तो साइन सी। अब बताइए ए जब सी हो गया तो 90 डिग्री सामने दिस इज योर हाइपोटेनियस, जो जो एंगल ले रहे हैं उस एंगल के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और जो लगी हुई है वो बेस। तो साइन सी बराबर सेम पी बाई एच। तो यहाँ पे पी क्या हो गया ए बी। यही ध्यान रखना है कि बदल जाएगा जब थीटा जो ले रहे हैं, अगर वो एंगल बदलने से हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। तो ए बी बराबर 24 बाई 25 सेंटीमीटर और कॉस सी बराबर बी अपन का एच, दैट इज इक्वल्स टू बी विल बी बी सी एंड एच विल बी एच सी। तो बी सी बराबर 7 बाई 25 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। होप यू ऑल गेट्स क्लियर। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है। हम सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आप देख लेंगे एनसीईआरटी बुक से। हम डायग्राम के थ्रू बता दे रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर, वो फिगर ये आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एक फिगर, ठीक। फिगर का नेम दिया हुआ है पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर। एंगल क्यू 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है, मैंने ज्ञात करना है, ज्ञात करें tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर, हमें यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब भी आएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं जो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ साइड्स ऑफ रेस्ट ऑफ द टू साइड्स, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू दिया हुआ है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर इज नॉट गिवन, सो वी राइट जस्ट क्यू आर, दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। नाउ वी सोल्व इट। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। 13 स्क्वायर मीन्स 13 इंटू 13, 13 गुना 13 169
12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 गुना 12 होता है 144। इसको आप गुना कर लीजिएगा, 12 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या, 12 गुने 12, दैट इज इक्वल्स टू 144। आप इसे यू जस्ट कैन मल्टीप्लाई इट, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, दिस विल बी इक्वल्स टू 25। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। दिस इज द लेंथ कंपोनेंट। यह एक भुजा का साइड दिया हुआ है ना, भुजा दिया हुआ है, त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। जब अगर भुजा दिया हुआ है तो हम नेगेटिव साइड नहीं लेंगे, तो सिंपली क्यू आर इज इक्वल टू वाट 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर कितना आ गया मेरा 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, इजीली आप निकाल सकते हैं ना, 10p। 10p मतलब कि पहली बार ए इसके लिए निकालना है। जब ए वाला हम करेंगे तो देखिए 10p बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है p अपन के b, p अपन के b। तो यहाँ पे p क्या हो जाएगा, इस जो p के सामने वाली साइड होगी वो हमारी क्या होगी, p होगी, तो दैट इज क्यू आर बाई b। बेस क्या हो जाएगी, जो साइड पे लगा हुआ है और जो एडजेसेंट साइड होता है, संलग्न भुजा जिसे कहते हैं, दैट इज योर बेस। दिस इज इक्वल टू पी क्यू। तो क्यू आर बराबर 5 बाई पी क्यू बराबर 12, 5/12 सेंटीमीटर। और निकालना है कॉट आर। कॉट आर, कॉट आर का मतलब कौन सा एंगल, कॉट आर का मतलब हो गया हमारा एंगल ये वाला, देखिए ए वाला एंगल आर है ना। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपन के पी, tan का जस्ट उल्टा बी अपन के पी। बट एक आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं करेंगे पी क्यू बाई क्यू आर, ये काम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें मेरा एंगल पी था और इसमें मेरा एंगल आर है। तो आर के हमें जब बेस निकालना है तो आर के साइड जो एडजेसेंट साइड है, जो संलग्न भुजा है, एडजेसेंट साइड विल बी योर बेस फॉर एंगल आर। तो दिस इज इक्वल टू क्यू आर बाई परपेंडिकुलर विल बी जो इसके सामने का साइड होगा, दैट इज पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू। विच इज इक्वल्स टू, अब क्यू आर क्या है 5 बाई पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, 10p माइनस कॉट आर। तो आप तो इजीली निकाल सकते हैं ना। देयर इज नो कन्फ्यूजन राइट नाउ बिकॉज वी हैव सोल्व इट। 10p माइनस कॉट आर, ये p कैपिटल होगा जब भी एंगल को हम डिनोट करते हैं तो एंगल से करते हैं। तो 10p इज इक्वल टू 5/12 माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 विच इज इक्वल टू 0। आंसर। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छे से देख लें, वीडियो को पॉज पढ़ देख सकते हैं आप लोग, पूरी वीडियो है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें बता दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं। व्हाट इज गिवन इज इफ, यदि इफ sin A is equals to 3/4, then find cos A and tan A। इफ का मीनिंग होता है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A एवं tan A का मान ज्ञात करें। वीडियो क्लियर है, हाँ चलिए, सिंपल सी क्वेश्चन है। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, नो डाउट। तो दिस विल बी योर 90 डिग्री, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा। अब हमें क्या वैल्यू दिया हुआ है, sin A यानी कि
दैट इज दिस एंगल इज गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। हमें क्या पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ए बराबर पी अपन के एच, तो एच तो ए वाली भुजा होगी ना, तो दिस इज योर 4। नेक्स्ट 3 क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर साइड कौन होगी, बी सी। क्यों, हम बताएं कि जो एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाली साइड, तो दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। अब आप ए बी फाइंड कर लीजिए, कॉस ए फाइंड हो जाएगा, टेन ए फाइंड हो जाएगा। तो ए बी फाइंड करना बहुत ईजी है, कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी नहीं दिया हुआ है, तो वी राइट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। ये इम्प्लाई करेगा 16 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 9, तो दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर, दिस इज प्लस में ना, तो दिस कम्स हियर एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, प्लस है तो इधर आने माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 9, ओके। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ए बी विल बी √7। नाउ दिस इज इजी, फाइंड कर लें कॉस ए बराबर बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या होगा फॉर एंगल ए, बेस विल बी ए बी एडजेसेंट साइड ए बी बाई हाइपोटेनियस एस सी, विच इज इक्वल्स टू ए बी इज √7 बाई ए सी इज इक्वल टू 4। आई एम सॉरी, सेंटीमीटर में नहीं होगा कोई भी, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इज़ माई मिस्टेक, दिस विल नॉट बी मेजरमेंट, क्योंकि रेशियो हम निकाल रहे हैं, तो रेशियो में कहीं भी यूनिट नहीं आता है, हमसे गलती हुई है, दिस इज़ माई फॉल्ट, सो आई एम वेरी सॉरी, जस्ट कट इट, सॉरी, ओके। This is equals to √7/4 and tan A this is equal to P अपन के भी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के सामने ए बी सी बाई बेस ए बी होगा ना, एडजेसेंट साइड, तो बी सी इज इक्वल्स टू 3 बाई ए बी इज इक्वल टू √7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को अच्छे से एक बार देख लें। अब हम आगे की ओर आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज गिवन, दिस इज इजी, यू कैन इजीली फाइंड इट। हम थोड़ा सा बता के पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, although if you have problem you just drop your question to the comment box, or today I will give my WhatsApp number, you just can WhatsApp me, I will solve your problem. What is given that if 15 cot A is equals to 8, then find sin A and sec A. Sin A and sec A एक ही डिफरेंस होता है, थोड़ा सा तो है, इफ का मतलब होता है यदि 15 cot A बराबर 8, तो sin A
और सेक ए का मान ज्ञात करें। सिंपल। सेम क्वेश्चन जब हम अभी कराए क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है 15 cot A is equals to 8. This implies cot A is equals to 8/15। कोई भी एंगल आप मान लीजिए, एनी एंगल यू कैन फाइंड, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको यही मानना है यही मानना है, कोई भी मान सकते हैं। तो अगर हम से ही मानते हैं A, दिस इज योर 90 डिग्री, B दिस इज योर C, तो cot A इक्वल टू व्हाट, cot बराबर B अपन की P, सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, ए बी होगा, तो ए बी का वैल्यू 8 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, दिस इज योर 15। अब आप ऐसे निकाल लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, जो बेसिक फॉर्मूला हम बताए हुए हैं। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, आई विल सॉल्व इट। Next, question number 5. Question number 5 is also easy. Same question repeated. That's why I am not solving. Question number 5. What is given? Given that if sec theta is equal to 13/12, if sec theta is equals to 13/12, then find all trigonometric ratios। यदि sec थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। राइट, सिंपल क्वेश्चन, यू जस्ट कैन सॉल्व इट। थोड़ी सी हम बता देते हैं, डिटेल सॉल्यूशन आई एम नॉट गोइंग टू गिव, you just try it once, if not solved then ask me, I will definitely solve you। what is given? given sec theta is equals to 13/12। हम क्या जानते हैं, sec थीटा बराबर क्या, हमें पता है कि जो cos थीटा होता है, cos का उल्टा sec, और cos थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, तो दिस इज इक्वल्स टू जस्ट रिवर्स h अपन के b। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, जो रेस्ट ऑफ है आपको फाइंड करना है, तो हम बता दें कि रेस्ट क्या फाइंड करना है, वो आप फाइंड कर लेंगे। सपोज दिस इज एंगल थीटा, तो जब दिस इज थीटा दिस विल बी 90 डिग्री, तो दिस इज योर पी हो पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच। हमें किसी किसी वैल्यू दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, एच दिया हुआ है 13, तो वी जस्ट राइट हियर 13। Now find P perpendicular by using Pythagorean triplet. Okay, so we know P square plus B square is equal to H square by using Pythagorean triplet। P square plus base दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस 13 का स्क्वायर, ये इम्प्लाई करेगा P स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। 12 का स्क्वायर 144, 12 स्क्वायर मीन्स 12 गुने 12, 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, 169। तो पी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर 25, तो पी बराबर अंडर रूट 25, दिस इज 5 सेंटीमीटर।
अब जो रेस्ट आपको फाइंड करना है वो हम बता रहे हैं, बाद बाकी आप निकालिएगा। आपको फाइंड करना है, यू जस्ट हैव टू फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, कॉस का रिवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है सेक थीटा, और टेन का रिवर्स कॉट थीटा। ये जो रेस्ट 5 5 1 2 3 4 5, you just have to find everything is just find, you just have to write it here in the form of p by h। कहाँ p by h होगा, कहाँ b by h होगा, कहाँ p by b होगा, कहाँ h by b होगा, बस आपको यही देखना है और लिखना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही है।